ये ले भाई, ये ले। ये ले और ले, नाराज क्यों होते हैं? रख ले। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। गौर से सुनो, मैं सख्त गुस्से में हूं, दीवाना हो चुका हूं। तुम्हें पता भी है ये हरकत जो तुम कर रहे हो 100 गालियों से भी बदतर है। अच्छा, ओह, देखो इस तरह से गुस्सा आएगा और तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। आओ लो, ये लो, नखरे ना करो। जाओ, दफा हो जाओ। सीना खुर्रम, ये रहे 50। ये ले आप। आपका शुक्रिया। ये सोलानामा है, दस्तखत कर दो। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ज्यादा न सोचो कि सोचने से परेशानी बढ़ती है। अरे यूसुफ खुशनाम, क्या आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएंगे? बस करो यार। सीट बेल्ट बांध लो। जरूर, बिल्कुल। पूरी तरह से। ठीक है, ठीक है। पता है, मैं उसके पैर ही पकड़ने वाला था। क्यों? अगर कोई देखता तो यही समझता कि मैं उससे पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन पता है वो बहुत शर्मिंदा था। जब मैं पुलिस स्टेशन जा रहा था तो रास्ते में 50 बार फोन किया उसने, माफी पे माफी मांगे जा रहा था। कई बार माफी मांगी उसने, बहुत शर्मिंदा था वो। अब क्या किया जाए? चलो मुरादी की दुकान पर। मुरादी की दुकान पर क्यों? कारखाने चलते हैं। मुरादी के पास चलो। मैंने नहीं बताया तुमको? हाँ, नहीं बताया। देखो, मुरादी इस हफ्ते के आखिर तक हिसाब पूरा कर देगा। मैं खुद उसके पास गया था। मैंने उससे कहा कि मुरादी साहब, हमारे 2.5 करोड़ तुम्हारे पास हैं। हम बहुत मकरूज हैं। कहने लगा कि अपने पार्टनर से कह दो कि सैयद हो, अपनी जद के लिए इतनी मोहलत दी है, 2 हफ्ते और दे दो। मैंने सोचा ज्यादा बात ना बढ़ाएं तो बेहतर है। उसके भाई ने भी इशारों में कह दिया कि इंटरेस्ट भी हमें देगा वो। नहीं नहीं नहीं, मैंने भी उससे फौरन यही कहा कि क्या आपको मैं और सीना सूदखोर नजर आते हैं? ये तो सूदी होगा ना। एक बार सारी रकम हमारे अकाउंट में डाल दोगे, दूसरे दिन हम सारी रकम उसके अकाउंट में डाल देंगे कि उसका मसला हल हो जाए। मैंने पता किया है, ये कर्जुल हसना होगा। वो क्या कहते हैं ना उसे, ये सूद नहीं होता, कर्ज होता है। बस ये समझो कि किसी तरह ये तय कर लिया है कि हफ्ते को आकर पैसे ले जाऊंगा। उसके भाई ने मुझे ताना भी दिया। कहने लगा कि अगर अपनी रकम के लिए आओगे तो ठीक है, दे देंगे, वरना सीना साहब के साथ हमारे भाई का हिसाब किताब चलता है। मैंने कहा हम पार्टनर हैं। कहने लगा 15% की पार्टनरशिप भी क्या है। नईमीपुर की कंपनी चलो। असल में सुबह जब तुमने थाने से फोन किया था ना, तो मैंने उसे फोन किया। पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन समझा दिया कि हमारी क्या हालत है। बहरहाल उसने वादा किया है कि शाम तक 2 करोड़ अकाउंट में डाल देगा और हफ्ते के आखिर तक 3 करोड़ देगा। सबकी हालत खराब है, क्या किया जाए? काश मेरे पास भी चेकबुक होती थी, 2-4 चेक मेरे नाम पर भी होते। लेकिन अरे चलो यार, चलो ना। ओहो, ये लो सीना, एहसान कह रहा था कि गिन के लिए है। क्या हुआ? कितना है? 15 मिलियन 8.5 लाख। 3.5 और मिलाकर फरीदुनी के कपड़ों की रकम अदा कर दो। क्या बात है सीना साहब, आप तो ऐसे मुंह बनाए हुए हैं कि कोई देखे तो लगे कि 20 बरस की जेल काट कर आए हो। 2 घंटे हवालात में रहे, वो भी इज्जत के साथ। तुम्हारे लिए आम बात है। आम थी,
क्या हुआ? बुरी बात कह दी? नहीं भाई, बिल्कुल सही कहा। असल में जब से तुम्हारे साथ हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। थाने का नाम सुन के ही डर लगने लगा। ऐसा लगता ही नहीं कि 2-4 साल तक मैं लंच और डिनर पुलिस स्टेशन में करता था। क़वामी साहिबा को फ़ोन लगाओ। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब तो मैं इंसान हूँ। तो फिर उठो और जाओ, गाड़ी बेच दो, फौरन पैसे मिलेंगे। 5 मिलियन अकाउंट में डाल दो, 1 मिलियन कपड़े के लिए बचा लो और बाकी जो बचे उसे भी अकाउंट में डाल दो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ी सी घबराहट होती रहती है। घबराहट खत्म हो जाएगी। चलता हूँ। खुदा कबूल करे, खुदा कबूल करे। तुम्हारा इकबाल बुलंद रहे। सलामत रहो सीना भाई। सलाम अलैकुम मुरादी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुदा कबूल करे। इंशाल्लाह खुदा कबूल करे। परेशान हो? बात क्या है? क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो किसी से कहलवा नहीं सकते थे कि हम कुछ मदद करें? कैसी प्रॉब्लम? 60 लाख के लिए हमारे दोस्त को हवालात जाना पड़ा। तुम्हें किसने बताया? ये कोई अहम बात नहीं, मेरी बात का जवाब दो। तुम खुद परेशान हो, सोचा तुम्हें बताकर क्या होगा। परेशान हूं? मैंने वक्त से 3 दिन पहले ही 35 मिलियन कर चुका दिया, तो फिर इसका मतलब यह है कि कम से कम परेशान तो नहीं हूं। कैसा 35 मिलियन? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स। तारीख कब थी? 10 दिन पहले की। नवेद को दिया है ना? और क्या, 20 मिलियन नईमीपुर से लिया, 35 मिलियन मैंने दिया, 5 मिलियन फरीदून से लिया, कुल मिलाकर 60 मिलियन हो गए। उसे क्यों दिया? तुम्हारा पार्टनर है और मुझसे पूछ रहे हो उसे क्यों दिया? हाँ, हाय, हाय बर्बाद हो गया। अस्सलाम वालेकुम, बराए करम अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। मुबारक हो जनाब। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। मोबाइल नहीं उठा रहा है, घर का फोन भी नहीं उठाता, 3 दिनों से बाजार में घूम घूम कर तुम्हारे पैसे वसूल कर रहा है। और तो और तुम्हारे जान पहचान वालों से तुम्हारे क्रेडिट पर पैसे भी लिए हैं। जानते हो क्यों? वो चाहता है कि तुम मामूली सी रकम के लिए हवालात में चले जाओ। ये खुद तुम्हारा ख्याल है ना? एक आदमी खुद मुझसे कह रहा था तुम्हें हवालात की हवा खिलाएगा। अगर वो तुम्हारे 2-4 दोस्तों से न डरा होता जो तुम्हारे लिए उसका गिरेबान पकड़ने पर तैयार हैं, तो आज की रात तुम हवालात में ही गुजारते। वो कर्ज का डर गया कहीं हम उसका मामला खराब ना कर दें। मैं थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा रहा हूं, तुम साइन कर देना ताकि कल को हमारे सामने हमारा मजाक न उड़ाएं। किसके खिलाफ रिपोर्ट? खुद अपने खिलाफ?
ओफो। अस्सलाम वालेकुम, बराह करम अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। नवेद, नवेद साहब, तुम्हारा मेरे जद पर ईमान है। ऐसा काम न करो कि बाद में पछताना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। पहचाना नहीं? नहीं। जरा गौर करो। हाँ? नहीं। क्या कहने, बहुत बावफा निकले तुम तो। असल में आजकल मैं ज़रा परेशान हूँ। खुदा खैर करे। क्या हुआ? एक शख्स मुझे परेशान कर रहा है। अच्छा, ज़रा तफसील से बताओ क्या हुआ है। बाजार है भाई, कुछ पता नहीं चलता। बस मेरा सारा खेल बिगड़ गया है ज़रा। कौन था? मेरा पार्टनर। रिपोर्ट लिखवाई? हाँ। अच्छा बताओ, रिपोर्ट लिखवाना आता है तुम्हें? कानूनी दावपेच? एक बाखबर आदमी काम कर रहा है। ये तो बुरा हुआ। हाँ। बची हुई किस्त के पैसे कैसे दोगे? आप अपने बारे में बताएंगे? तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं? नहीं। मैं मजीद हूं, मजीद गयासी। अरे भाई, शहीद फकीही स्कूल। मैं, तुम, मोहिब ताहिरी। मुहिब, मुहिब, हाँ वो तो याद है। अभी तक याद नहीं आया? कभी कभी बहुत सी बातें याद ना आना बेहतर होता है। सच कह रहे हो। सीना, कम से कम 20 बार तो मैंने तुम्हारी पिटाई की ही होगी। याद है एक बार मैंने तुम्हारा सर भी फोड़ दिया था। आप क्या करते हो? शैतानत। देख कर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? असल में इस तरह के लोग गुंडों की तरह नजर आते हैं। छोटे मोटे इसी तरह के होते हैं। हमारी बात अलग है। तुम किस दर्जे के हो? 50 मिलियन से ऊपर। अरे वाह, अच्छी बात है। शुक्रिया। तुम अब भी पहले की तरह दूसरों के बच्चों के सर फोड़ते फिरते हो? नहीं, अब बच्चों के बाप के सर फोड़ता हूं। तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? फिलहाल मैं इन तमाम इमारतों का वकील हूं। किसका वकील? वो जितनी इमारतें हैं उन सब का वकील, यानी सब कुछ मेरे हाथ में है। अच्छा अच्छा, मर्दानी साहब फिर क्या हैं? वो तो इंजीनियर साहब के पैसे खाकर रफू चक्कर हो गया। तो तुम अब मर्दानी की जगह पर हो? नहीं, मैं इंजीनियर साहब का पार्टनर हूँ। सारे क्लाइंट्स के चेक मेरे पास हैं। तुम्हारा नाम भी लिस्ट में है, 3 किस्त पीछे हो।
12 मिलियन की 3 किस्तें 36 मिलियन होती हैं और 4 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख में 6 के हिसाब से जोड़ें तो तकरीबन 44 मिलियन 6.5 लाख की रकम बनती है। क्या हुआ, हंस रहे हो? कुछ नहीं, स्कूल का दौर याद आ गया। हाँ, बड़े अच्छे दिन थे। याद आया जब एक बार मैंने तुम्हें मारा था तो तुम अपनी अम्मी को स्कूल लेकर आ गए थे? नहीं तो? नहीं, मुझे याद है। उस वक्त तुम बड़े नर्म और नाजुक थे। कहीं अब भी तो वैसे ही नहीं हो? नहीं। मतलब अगर तुम्हारा सर अभी इस मेज से टकरा दो तो अपनी अम्मी को बुलाकर नहीं लाओगे? अम्मी का इंतकाल हो चुका है। खुदा उन पर रहमत करे। खुदा तुम्हारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत करे। मजीद क़यासी, मजीद छोटू, मजीद याद है तुमने एक बार मेरे दांत तोड़ दिए थे। मेरा बहुत दिल चाहा था कि अपनी गली में तुम्हें पकड़कर इतना पीटूं कि मुंह से खून उगलने लगो। लेकिन अम्मी ने रोक दिया। काश मारा होता, है ना? तुम अपनी किस्तें क्यों नहीं दे रहे हो? किस्त? ठीक है, मैं कैसे यकीन करूंगी तुम इंजीनियर साहब के वकील हो? अरे भाई, ये लो, सारे लोगों के चेक बाउंस करा दिए। तुम्हारा नाम जो लिस्ट में देखा तो शक हुआ कि कहीं तुम मेरे क्लास फेलो हो, सीना खुर्रम तो नहीं। इसीलिए मैंने सोचा खुद आकर तुमसे मिल लूं। अगर तुम ही हो तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होगे तो कल सुबह चेक बैंक ले जाकर बाउंस करा दूंगा। आप देख लिया ना, मैं ही हूँ। मेरे हालात भी देख रहे हो। ज़रा मोहलत दे दो, मैं सारे पैसे अदा कर दूंगा। चलो ठीक है, कल सुबह तक की मोहलत दी, वो भी इसलिए कि तुम मेरे क्लास फेलो थे। कल सुबह तक? क्यों, कम है? तुम अब भी मजाक करते हो। चलो ठीक है भाई, कल दोपहर तक। मजीद साहब, ये किस्त के सारे पैसे मैंने अपने पार्टनर को दिए थे कि वो अकाउंट में डाल दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सारा हिसाब किताब ख़राब हो गया है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा सारा हिसाब किताब खराब हो गया, लेकिन क्या ये ठीक है कि एक आदमी ने तुम्हें धोखा दे दिया तो अब तुम दूसरों को भी धोखा देने लगो हैं? ऐसा नहीं है, वो अब भी मेरा पार्टनर है। सीना, कल सुबह तक सारे पैसे दे दोगे? मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे ज़रा मोहलत दे दो। क्या? मैंने कहा ज़रा मोहलत दे दो। मोहलत? क्या तुम मोहलत नाम की चीज से वाकिफ हो? तुम लोगों ने मुझे मोहलत दी थी। तुम्हारी अम्मी ने जब तक मुझे स्कूल से निकलवा नहीं लिया, हर रोज प्रिंसिपल के कमरे के सामने खड़ी रहती थी। समझ रहे हो ना? उसके बाद कभी तुम्हें बता ही दूं, जब उस स्कूल से मुझे निकाल दिया गया तो फिर किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। इस स्कूल से उस स्कूल फिरता रहा। आखिरकार एक 3rd ग्रेड स्कूल में दाखिला मिला। 6 बजे सुबह घर से निकलता था, 8 बजे पहुंचता था। उसके बाद मैं पूरी तरह से बदल गया। मेरी किस्मत बदल गई। मैं एक शैतान लेकिन पढ़ाकू बच्चे से एक कमजोर और लापरवाह बच्चा बन गया। समझ रहे हो ना? जब से तुम्हारा नाम इस लिस्ट में देखा है, हजारों बार खुदा से यही दुआ करता आ रहा हूं कि वो तुम ही हो। अगर कल तक पैसे अदा कर दिए तो ठीक, वरना तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट निकलवा कर तुम्हारी सारी इज्जत खाक में मिला दूंगा।
अफसोस? अफसोस तो मेरे माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप के लिए जो इस दुनिया से चले गए, आराम हो गया उन्हें। इन सब चीजों पे कैसा अफसोस? और फिर यादें इंसान को कैद में रखती हैं। हमें हर उस चीज से निजात हासिल करनी चाहिए जो हमारे पैरों की जंजीर बन जाए। हमने सब कुछ बेच दिया, ये भी बेच देंगे। चलो, मतलब ये कि जो कुछ हमारे पास उसे नोट में बदलना है। पैसा पैसे को लाता है। ये जो मैं रात दिन इधर उधर दौड़ता हूँ, जानती हूँ किस लिए? क्योंकि मेरे हाथ खाली हैं। मेरे पास पैसे नहीं। पैसे ना हो तो दो पैसे कहीं और से नहीं आते, भले ही तुम दुनिया के सबसे ज़हीन आदमी हो। यही है। कहने का मतलब ये मैडम कि पैसा ना हो तो कोई नजर उठा के देखना भी गवारा नहीं करेगा। आए। बस नाम की पार्टनरशिप है। 15% मुझे मिलते हैं, बाकी उसका। उस 15% में से भी आधा वो रख लेता है। उसमें से आधा मशीनों के किस्त दे देता है। कहता आगे चलकर सेविंग होगी। मुझे सेविंग नहीं चाहिए, मेरी उम्र गुजर रही है, बाद में क्या फायदा? जी हाँ सारा साहिबा, आज के दौर में पैसे हो तो ये सारे बड़े लोग तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, कमर तक झुककर सलाम करेंगे। अब जो जी में आए करो, चोरी करो, कत्ल करो, कुछ नहीं होता। बस माल मौके पर मिल जाए सब ठीक है। असल में पैसे से पूरी दुनिया को खरीदा जा सकता है। देखो ये सब पैसे वाले हैं, सब पैसे वाले। खाएं खाएं खाएं, नोशे जान। पैसे हैं तो खूबसूरत हो, नहीं है तो बदसूरत। अभी बताता हूँ कैसे। मालदार लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, गरीब चने चबाते हैं। ड्राई फ्रूट से बदन पर गोश्त चढ़ता है, चने चबाने से कंकर पत्थर भी पेट में चले जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। माफ कीजिएगा चाचा जान, आपकी नजर में दौलत बेहतर है या इल्म? दोनों ही। हाँ वो तो है, हम असल में मुआजना कर रहे हैं कि कौन बेहतर है। दोनों ही ठीक हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अच्छा, वो शर्तें क्या हैं? अगर ये दोनों इंसानी भलाई और इंसानी शराफत के लिए हों और माफ कीजिएगा सर, ब्रेक टाइम है। हम बैच की क्लास में जाना चाहते थे, गलती से अखलाकियात में आ गए, माफ कीजिएगा। उस बुड्ढे की शक्ल देखी थी बेचारा, पूरी जिंदगी शराफत में गुजारी होगी, तबाह हाल। कल कला को मरेगा तो उसके घर वाले कफन का भी इंतजाम मुश्किल से कर पाएंगे। यही हाल होता है ऐसे लोगों का। देख लो, अगर उसे हिलाओगी तो उसकी जेब से फूटी कौड़ी भी नहीं निकलेगी। यही है, चलो अंदर। अगर 10-20 मिलियन का इंतजाम करके इस कीना परवर शख्स से कुछ दिनों के लिए जान छुड़ा भी ली, तो बाकी लोगों का क्या होगा? अगर उन्हें पता चला कि नबीद ने तुम्हें धोखा दिया है, तो कल यहाँ लाइन लगाए खड़े होंगे। बाजार के लोग मुझे हमेशा मौका देते हैं। हाँ, उस वक्त जब उन्हें मालूम था कि तुम्हारी जेब भरी है, लेकिन अब तुम्हारे पैसे दूसरों के हाथ में हैं, जो तुम्हें धोखा दे गया है और भाग चुका है। बाजार में कौन ऐसा होगा जो दिवालिया हो जाने वाले को मौका देगा? वो क्या करेंगे? मुझे जेल भेजेंगे। वही जो दूसरों के साथ किया है। सबसे पहले छोटे कर्ज का धागे और कपड़े ले जाएंगे, उसके बाद वाले रंग और दीगर चीजें उठा ले जाएंगे, फिर बड़े कर्ज का मशीनों पर हाथ साफ करेंगे, फिर डंडे और परचम सब कुछ ले जाएंगे, फिर बैठकर इंतजार करेंगे कि कारखाने में झाड़ू लग जाए। फिर बारी आएगी कारखाने की नीलामी की, ताकि अपनी बाकी रकम ले लें। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि अपनी आंखें खुली रखो, ये लोग दिवालिया हो जाने वाले पर भरोसा नहीं करते। हाँ, मैं दिवालिया हो चुका हूँ, दिवालिया हो गया हूँ। मैं थक भी चुका हूँ।
कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाओ, फोन पर उन्हें सारी सूरत हाल बता दो। हाँ, ताकि घर के दरवाजे पर आकर हंगामा करें। अपने गांव चले जाओ, कुछ दिनों बाद जब मामला ठंडा हो जाए तो आ जाना। मैं बेइज्जती के डर से भाग जाऊं? भागो मत, पसपाई इख्तियार करो। वो भी मैं? सिन्हा भाई, इन हालात में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हाँ, यकीनन मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। न जाने तुमसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो इस मुसीबत में फंस गए हो। असल में तुमने एक नौजवान की मदद करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए थी। आजकल के दौर में अगर कोई आकर कहे कि मैं परेशान हूं तो उसे एक लात ऐसी मारो कि और दलदल में फंस जाए, क्योंकि वही बेचारा कल वही करेगा जो नवीद ने तुम्हारे साथ किया है। शायद मेरी भी गलती है भाई साहब। शायद तुम्हारी गलती हो, या शायद हम सब की गलती हो, क्योंकि हमारे दिलों में ईमानदारी के बजाय चेक व ड्राफ्ट है। मैं किस चीज़ को तलाश करूं? मैं अपनी 35 साला कोशिशों का समरा और नतीजा, 40 बरसों की मेहनत जो सड़कों पर माल बेचकर, पर्दे बेच कर बड़ी मशक्क़त से हासिल किया है। हलाल कमाई के लिए उसका सिला चाहता हूँ। वो अब भी मेरा पार्टनर है। मैं उस पैसे को आलूदा नहीं होने देना चाहता। इस तरह से सारे लोगों के पैसे आलूदा हो जाएंगे, सब लोगों को बीमार बना देंगे और फिर बीमारी सब में सरायत कर जाएगी। वो पैसे आखिरकार बाजार में ही आएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो पैसे हराम बन जाएं। मैं थक चुका हूँ भाई। सब लोगों को जान लेने दो, सब लोगों को समझ जाने दो कि मैं अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा हूँ। सबको पता चलने दो कि मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन भागना गवारा नहीं किया। वाह, पता ही चल रहा है आपकी नजरें भी नायाब हैं। देखें, जब किसी माहिर के साथ सौदा होता है तो जहन को सुकून मिलता है। सारा जानती हो, इंसान को अपने काम से लगाव होना चाहिए। लगाव होना चाहिए अपने काम से, उसे सब कुछ पता होता है ना? हाँ बिल्कुल यही है। आप समझ गए नहीं असल है ना? हाँ हाँ जनाब, समझ गया। हाँ सारा, वो तुम्हारे अब्बा क्या कहा करते थे ऐसे मौके पर? कदरे ज़र ज़रगर शनासत, कदरे गोहर जौहरी। हाँ यही। आप क्या काम करते हैं? झंडे का काम, मतलब झंडे तैयार करता हूँ। काम से खुश हैं आप? नहीं जनाब, खुश कहाँ। अगर आप अपने काम से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। शुक्र, अल्लाह की मर्जी पर राजी हूँ। हाँ बिल्कुल, खुदा का शुक्र तो ठीक है, लेकिन खुद इंसान की रजा भी अहम। नवेद, मैं जानता हूँ कि तुम सुन रहे हो। मेरी भी गलती है। हाँ, मुझे ज़्यादा तवज्जो रखनी चाहिए थी कि जो पैसे तुम्हें मिल रहे हैं उससे तुम खुश हो या नहीं। ये जो मैं कुछ नहीं बोलता था या मुदाखलत नहीं करता था तो मेरी लापरवाही नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम कुछ सीख लो, बुनियाद मजबूत हो जाए, उसके बाद अपना सरमाया ज़्यादा करो। नवेद, तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हारे अंदाजे से बहुत छोटी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अब भी तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की जगह पर हूँ। नवेद, शर्म करो और मुझे फोन करो। अच्छा ये बताओ कि क्या मैं इस लायक हूँ कि सीना साहब मुझे फ़ोन करे, इस तरह से मिन्नत समाजित करे? हाँ, उसे अपने पैसे की फिक्र है, वो पैसे के लिए हाथ पैर जोड़ रहा है। बहरहाल अब यहाँ तक तो आ गए हैं, अब बीच में नहीं खड़े रह सकते, आगे चले देखें क्या होता है। देखो सारा, तुम्हारे पास पैसे हों, हाँ पैसे हों, अस्पताल जाकर लाश पर रख दो, उसे जिंदा कर देंगे, यकीन करो। पैसे हो तो बैंक जाओ, घुटनों तक तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। पैसे हो तो भोंपू खरीदो,
भो 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 जहाँ दिल चाहे बजाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं। लेकिन मैं कंफ्यूजन में हूँ नवेद। आज सुबह तक जब तुम घर का सामान बेच रहे थे तो मैं बहुत खुश थी। तुमने देखा मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जब से तुम सीना साहब के पैसे लेकर आए हो मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा तो अब क्या करें? क्या करेंगे? तुमने सब कुछ सोच लिया है ना? तुमने ही मुझे समझाया था ऐसा होगा ऐसा होगा। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि ये काम ना करो। 6 महीने से मैं भी पैसे के ख्वाब देख रही हूँ। हाँ, देखा सारा, तुम्हें मेरी पुष्पनाई करनी चाहिए पहाड़ की तरह। अब हम बीच रास्ते में हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये लो पकड़ो, मैं थक गया हूँ। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो गोया मैं बचपन से ही चोर उचक कर रहा हूं। नहीं सारा, ऐसा नहीं है। मैं वही नवेद हूं। सीना और जैसे लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया। मैंने सोचा था कि पार्टनर बनूंगा, तरक्की करूंगा, कुछ बन जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? हाँ? गायब हो गई। गाड़ी के कागजात हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये ले। अजीब अजीब आदमी है ये। कोई शनाख्ती कार्ड है तो दे दो। शनाख्ती कार्ड तुम्हारे पास तो होगा? नहीं। ये ले, ये रहा शनाख्ती कार्ड। गाड़ी तो आपके नाम नहीं? अरे भाई अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। बेटे मालिक को खुद आना होगा, उस तरफ पार्क कर दो। ये क्या बात हुई? कोई रास्ता नहीं है? जनाब ये कानून यही है। हाँ कानून तो है, मैं जानता हूँ कानून यही। मैं पूछ रहा हूँ कोई रास्ता नहीं है? अच्छी तरीके से पर्ची तलाश करो, गाड़ी उस तरफ पार्क करो। जरा तुम भी ढूंढो। कैसी थी? पार्किंग की पर्ची थी, अभी तक तुमने कभी नहीं देखी? भाईजान, क्या हम चेहरे से चोर लगते हैं? क्या मैंने ऐसा कहा है? जब मालिक को बुला रहे हैं तो इसका मतलब यही होगा। मैंने अर्ज किया है कानून यही है। कानून? भाई गाड़ी का मालिक तेहरान नहीं है। ऊपर जाओ, कॉम्प्लेक्स के मैनेजर से मिलो, अगर वो चाहेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब अगर आप खुद ही हमारा काम करते तो क्या होगा? अगर मेरे हाथ में होता तो जरूर करता, लेकिन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? अगर चाहे तो हो सकता है। नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, ठीक है।
मान नहीं रहा है। तुम तो कहते थे कि अगर पैसे हो मैंने तो यूं ही कह दिया था भाई, जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए इतनी मशक्कत की क्या जरूरत है। चलो उसके बॉस के पास चलते हैं। अब अगर वो नहीं माना तो फिर नीचे आकर 4 पैसे रख देंगे उसके हाथ पर, काम हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं माना तो मान लेगा सारा साहिबा, मान लेगा। हर आदमी की एक कीमत होती है। ठीक है, तो खरीद के दिखाओ। चलो उतरो, ऊपर चलते हैं। अब मैं क्यों ऊपर तक आऊं? क्यों ना आओ, मेरे पैरों में दर्द है। आओ चलो, बहाने ना बनाओ। बीवी को साथ देकर आसानी से मानेगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम, बराए करम अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। नवेद, ये आखिरी बार तुम्हें फोन कर रहा हूँ। अच्छी तरह से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। नवेद, वापस आ जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है सब में मैं पार्टनर हूँ। जो कुछ मेरा तुम्हारे पास है वो सब कर्ज हंसना समझो। कर्ज है ताकि तुम बड़े आदमी बन जाओ, तरक्की करो, लेकिन एक बार भी ये ना सोचना कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। कभी ये ना सोचना कि मैं लूट गया हूं। दौलत की कोई हैसियत नहीं है नवेद। मैं इज्जत और दोस्ती के लिए जान देने पर तैयार हूं। जब चाहो वापस आओ, लेकिन वापस जरूर आओ। ये तो बंद है। ओफो। माफ कीजिएगा भाई साहब, मैनेजर का ऑफिस कहाँ है? मैनेजर चले गए, क्या काम है? कुछ नहीं, वो पर्ची गुम हो गई है, गाड़ी बाहर नहीं ले जाने दे रहे हैं। मैनेजर नहीं है मगर कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं। अच्छा, हमसे मिलेंगे? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं भाई, कहाँ है वो? उनका ऑफिस ये बगल में है। अरे अरे, ये तो वही लिफ्ट वाला आदमी है। ये इस कॉम्प्लेक्स का मालिक है। हाँ, वही तो है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा हाजी साहब, मुझसे पार्किंग की पर्ची गुम हो गई है। वो सिक्योरिटी मैन गाड़ी बाहर नहीं ले जाने दे रहा है। आप पहले ये बताइए, तफरीह अच्छी रही? जी हाँ, बस आप। मैथ्स की क्लास मिल गई थी ना? हाजी साहब शर्मिंदा ना करें। आप गाड़ी के कागजात दिखा दें, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। मसला तो यही है जनाब, गाड़ी के कागजात मेरे नाम नहीं है। तो फिर गाड़ी के मालिक को बुलाओ। वो तो तेहरान नहीं है। यकीन करो, उसे मुझसे चिढ़ हो गई थी। देखकर लगता ही नहीं था इतना दौलतमंद आदमी होगा। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि इस जगह का मालिक है तो देखते उसके पैर चूम लेता। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है कि तुम इंसानों को उनकी ज़ाहिरी शक्ल से तोलते हो। पर्ची ले ली है? हाँ भाई। ये ले। अगर पैसे देने थे तो वहीं ऊपर दे देते। मैंने सोचा तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। मेरी शक्ल से ऐसा लगता है। शक्ल भी ऐसी है और दिल भी तुम्हारा बड़ा है। अगर ये खातून तुम्हारे साथ ना होती तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कैसा आदमी हूं। जाओ, गाड़ी के असल मालिक को लेकर आओ। कम है, बढ़ा दूं? नवेद बस करो, भड़क जाएगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि हर शख्स की एक कीमत होती है। ये ले भाई, ये ले। ये ले और ले, नाराज क्यों होते हैं? रख ले। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। गौर से सुनो, मैं सख्त गुस्से में हूं, दीवाना हो चुका हूं। तुम्हें पता भी है ये हरकत जो तुम कर रहे हो 100 गालियों से भी बदतर है। अच्छा, ओह, देखो इस तरह से गुस्सा आएगा और तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। आओ, लो, ये लो, नखरे ना करो। जाओ, दफा हो जाओ।
लिया गया है, हम वापस आ रहे हैं। पहले आप चलो बैठो। ये अलग मामला था। अरे सवार हो रहा हूँ भाई। आप खैरियत से हैं कैप्टन साहब? मैं कह रहा हूँ अगर हो सके तो हमें अगले चौराहे पर उतार दे। खुदा आपका भला करेगा। क्या? सारे पैसे वो डॉलर बना लिए थे। जवाब दो। जब तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी उसको नहीं आई। 40 लाख ट्रैवल चेक था। बराए करम यहाँ दस्तखत करें। फ्रॉड की एक रिपोर्ट थी जो इन्होंने वापस ले ली। मारपीट की एक रिपोर्ट थी, उसे भी इन्होंने खत्म कराया। तुमने पुलिस को भी रिश्वत देने की कोशिश की थी। खुदा का शुक्र है सब कुछ खैरियत से गुजर गया। जानते हो पार्किंग की पर्ची कहाँ थी? कहाँ थी? इस कुरान में। खुदाया तेरा शुक्र है। अल्लाह